अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो जनाब यहाँ पर नया दिन शुरू हो गया है और नए दिन के साथ मैं आ गई हूँ आप लोगों के सामने एक नई रेसिपी के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। मेरा ना इतना दिल कर रहा था फ्रेंच टोस्ट खाने को और ना ब्रेड घर में पड़ी हुई थी, लेकिन मेरे दिमाग में पता नहीं कहाँ से कोई कीड़ा आ गया। उसने कहा जी खुद ब्रेड बनानी है और फिर फ्रेंच टोस्ट बनाना है। और बस यही चीज़ करते करते ना मैंने 1 वीक हो गया। मैंने कहा चलो टाल देती हूँ, रहने देती हूँ, लेकिन नहीं भई, वो बहुत ही ज़्यादा मसला हो गया था। मैंने कहा नहीं भई, अब तो हर हाल में मुझे बनानी पड़ेगी ब्रेड और उसके बाद मैं फ्रेंच टोस्ट बनाऊँगी। हालाँकि ब्रेड जो है ना घर में पड़ी हुई थी, अवेलेबल थी, लेकिन नहीं, मैंने कहा नहीं जी, दिल कर रहा था घर में बनाऊँ ब्रेड और उसके बाद जो है ना फिर मैं उसका फ्रेंच टोस्ट बनाऊँ और फिर खाऊँ। सो ये 5 मिनट का काम था जिसको मैंने खुद जो है ना वो इतना लंबे प्रोसेस पे लेकर गई मैं, और फिर 4 घंटे बाद मैंने फ्रेंच टोस्ट बनाकर खाए और फिर मुझे सुकून आया। और जो सुकून मिला ना मुझे उसके बाद फिर मुझे वाक़ई बड़ा अच्छा महसूस हुआ। सो मैंने कहा चलो जी आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। कभी-कभी ये हो जाता है आप में से भी किसी के दिमाग में अचानक आए कि मैं तो खुद ब्रेड बनाऊँ और फिर मैं फ्रेंच टोस्ट बनाकर खाऊँगी। तो फिर मैंने कहा चलो जी आपके साथ रेसिपी शेयर करते हैं। और ना सबसे अच्छी बात ये है कि इस तरह की ब्रेड जब बना के फ्रेंच टोस्ट आप खाते हैं ना, उसके बाद बाहर की ब्रेड के फ्रेंच टोस्ट मज़े का नहीं लगता, क्योंकि आपने जो घर में ब्रेड बनाई होती है वो इतनी मज़े की बन रही होती है ना, इतनी अच्छी होती है, वो बिला वजह के केमिकल्स वगैरह भी नहीं होते उसके अंदर। और दूसरा ये कि सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि आप उसे अपनी पसंद के साइज़ में काट सकते हैं। थोड़ा सा मुझे ना चौड़ी ब्रेड पसंद है, उसका स्लाइस जो होता है। जो बाहर से जो हम ला रहे होते हैं ज़्यादातर उसका वही पतले से पतले पीस स्लाइसेस होते हैं, तो चौड़ी वाली जो ब्रेड है ना वो बड़ी मज़े की लगती है। सो बस यही फ़ायदा होता है, इतनी सॉफ्ट और इतनी मज़े की बन रही होती है ना, तो वो लग रही होती है और बल्कि ये ज़्यादा अरसा सॉफ्ट रहती है बाहर वाली ब्रेड के निस्बत। तो बस ये टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी-जल्दी जो है ना ब्रेड बनाते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, हाफ कप मिल्क लिया है, 2 टीस्पून उसमें शुगर ऐड की है और 2 टेबलस्पून उसमें ईस्ट ऐड किया है। सारा कुछ मिक्स किया है, उसको फोमी होने रख देंगे। एक मिक्सिंग बोल लेंगे, उसमें 2 कप मैदा ऐड करेंगे और सॉल्ट ऐड करेंगे थोड़ा सा, हाफ टी स्पून ऑलमोस्ट। और उसके अंदर हमने जी बटर ऐड करना है 3 से 4 टेबलस्पून। इसको पहले मिक्स करेंगे, तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स पहले मिक्स कर लेंगे ताकि सॉल्ट जो है ना उसमें, और सॉरी इसमें शुगर भी ऐड होगी। तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून हम शुगर ऐड करेंगे। मैंने पाउडर शुगर ऐड की है, आप चाहें तो इसके अंदर जो है ना वो ग्रेनुलेटेड शुगर भी ऐड कर सकते हैं। और ये सारा कुछ ना डाल के मिक्स करेंगे। उसके बाद जो है ना इसमें हमारा जो मिक्सचर है मिल्क वाला वो हम ऐड करेंगे। इसको सबको डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको जी स्लैब पर निकालेंगे या वर्क स्पेस पर निकालेंगे। थोड़ा सा इसके ऊपर हम जी मैदा डस्ट कर लेंगे नीचे, ताकि ये ज़रा चिपके ना। इसको अच्छी तरह हमने नीट कर लेना है और जब ये डो की फॉर्म में आ जाएगी दोबारा इसको नीट करेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट्स के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से नीट हो जाए। सॉफ्ट सी ज़बरदस्त किस्म की डो बना लेंगे। इस वक्त आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा सिनेमन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिकली जो है ना स्वीट ब्रेड बन रही है, मिल्की स्वीट ब्रेड जो होती है ना, इसी तरह की चीज़ के लिए इस पे आप बटर जैम भी लगाकर खा सकते हैं या फ्रेंच टोस्ट वगैरह के लिए। सो आप चाहें तो इसमें जो है ना 1/4 टीस्पून सिनेमन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर ऐड करें। जब ये अच्छी तरह जी डो बन जाएगी हमारी, तो एक मिक्सिंग बोल या मतलब कोई भी एक बोल लेंगे, उसको हमने ग्रीस कर लेना है और उसके बाद हमने अपनी जो ये डो का बॉल है इसे रख देंगे राइस होने के लिए। आजकल तो गर्मियाँ हैं तो जल्दी से ये राइस हो जाती है। सबसे अच्छी बात ये है जो ब्रेड है ना उसके लिए ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता। मैंने इसको ऑलमोस्ट 40 मिनट्स दिए थे मैक्सिमम, और ना 30 मिनट्स में ये ऑलमोस्ट डबल हो गई थी। 10 मिनट्स मैंने इसको मज़ीद दे दिए थे और बस इतने अच्छे तरीके से ये राइस हो गई है। डो को निकालेंगे, इसको हमने जी पंच डाउन कर लेना है, फिर एक बॉल बना लेंगे, उससे इसको 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लेना है और इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पूरी कोशिश करेंगे इक्वल पार्ट्स हों इसके, और इसके बाद इसके हमने जी पेड़े बना लेने हैं और उसके बाद हर पेड़ा लेंगे और इसको हमने रोल कर लेना है और स्लैब पे रख के आराम से रोल कर लेंगे, तो ये अच्छे से रोल हो जाएंगे। एक बात का ध्यान रखेंगे, सेंटर से ये थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, साइडों से ज़रा पतला होना चाहिए, और ये ऐसा क्यों होना चाहिए मैं आपको आगे बताती हूँ। और इसके बाद जी हम क्या करेंगे, हमने जी इसकी ब्रेड बनानी है। सो हम यहाँ पर ब्रेडेड ब्रेड बनाने लगे हैं और ये मुझे इतनी पसंद है जिसकी हद नहीं है। और ना इससे इतना अच्छा ब्रेड का टेक्सचर भी आ जाता है जब ये ब्रेड जो है ना बेक होती है, तब देखने में तो ये प्यारी लगती है, बहुत ज़्यादा एस्थेटिकली प्लीजिंग लगती है नॉर्मल ब्रेड की निस्बत, लेकिन ये जो है ना जब बनती है तो वो ना बड़ी ज़बरदस्त लगती है खाने में भी। इसके अंदर वो ज़रा चीज़ें रोल होकर अच्छा सा इसका ना वो टेक्सचर सा आ जाता है, जो कि बहुत मज़े का लग रहा होता है नॉर्मल ब्रेड की निस्बत। तो यहाँ पर जी इसकी हमने ब्रेड बना लेनी है, तो आई एम श्योर आप लोगों को अच्छी ब्रेड बनानी आती होगी। मैं तो यहाँ पे मुझे लग रहा था मैं बालों के अलावा किसी चीज़ की ब्रेड नहीं बना सकती, मैं भूल गई हूँ ब्रेड बनाना। जैसे बचपन में होता था ना कि 1-2 बल के बाद बस फिर ब्रेड सही नहीं बन रही थी, बिल्कुल वैसी ब्रेड की ब्रेड मैं बना रही थी, सही बन ही नहीं रही थी मेरे से। बारी-बारी में ऊपर नीचे से सही करने की कोशिश करी थी। तो इस तरह आपने जी ब्रेड बना लेनी है हमारी ब्रेड की, और सेंटर में इसको हमने जी जो थोड़ा सा मोटा सा रखा हुआ है, साइडों से पतला रखा हुआ है, ये भी मैं बताऊँगी आपको ऐसा क्यों। और ये अच्छी सी ब्रेड बनाने के बाद इसको हमने अपने जो हमारा पैन होगा जो भी है उसमें हमने इसको रख देना है थोड़ा सा राइस होने के लिए। सो गर्मियाँ हैं, ज़्यादा देर नहीं देंगे, कम से कम जो है ना 30 मिनट्स दे देंगे, 20 से 30 मिनट्स, उसमें अच्छी सी राइस हो जाएगी ताकि ये ड्राई ना हो। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल या पानी का स्प्रिंकल कर देंगे
स्प्लैश कर देंगे हल्का सा कुछ ना, ताकि ये बिल्कुल ड्राई ना हो। सो हमारी जो ये अच्छी सी ब्रेड है ना, ये ज़बरदस्त किस्म की जो है ना राइस कट जाएगी। और ना जब ये बेक होगी तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी अच्छी लग रही है। जब ये राइस हुई है तो अभी देखिए ना सेंटर से कितनी अच्छी सी लग रही है। तो ये जिस वक्त बेक होगी ना उस वक्त ये और जब मैं निकाल के आपको दिखाऊंगी तो आपको पता चलेगा ये कितनी ज़बरदस्त लग रही है। इसकी शेप, इसकी ओवरऑल लुक कितनी अच्छी लग रही है। और ना मेरे पास इस वक्त यहाँ पर यही वाला पैन अवेलेबल था, तो इसलिए फिर मैंने इसी में बनाया है। थोड़ा सा इसमें मुझे लगता है साइज़ का इशू हो जाता है, लेकिन अगर आपके पास ज़रा प्रॉपर ब्रेड वाला है ना सांचा तो बड़ी अच्छी बात है। उसमें ना इसका स्लाइस होगा थोड़ा सा चौड़ा भी आएगा। और बस एंड पे इसको बेक करने से पहले हमने ना इसके ऊपर बटर लगा देना है। और आप चाहें तो इसके ऊपर अंडा भी लगा सकते हैं, एग वॉश। सो ये आप ज़रूर लगाएं। खाली मिल्क भी लगा सकते हैं और बटर में मिल्क लगाकर भी मतलब इसके ऊपर कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर सेसमी भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, मैंने स्प्रिंकल नहीं की। और आप चाहें तो शुगर भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, मैंने नहीं स्प्रिंकल की। और हमारी ज़बरदस्त किस्म की जो ब्रेड है वो बेक हो गई है। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है। इसकी जो शेप है ओवरऑल कितनी अच्छी लग रही है, कितनी ऊपर से प्यारी लुक आई है इसकी। और ना इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, फिर हम इसको निकालेंगे। मेरा जैसा बंदा वेट नहीं कर सकता है, मेरे जैसा बंदा तो फ़ौरन निकालता है, चलो जी जल्दी जल्दी से इसको जी निकालें और खाएं। लेकिन आपने इसको जी ठंडा करना है। और ना जल्दी जल्दी गरम गरम जिस वक्त आप निकालेंगे आपने इसके ऊपर जी बटर जो है ना थोड़ा सा ऊपर स्प्रेड कर देना है। तो हमारी जो ब्रेड है ना ज़बरदस्त किस्म की वो रेडी हो जाएगी। फिर जब ये थोड़ा सा ठंडा होता है फिर आप इसको निकालें और उसके बाद इसको कम्प्लीटली ठंडा होने दें, ताकि आप इसकी जब स्लाइस करें तो ये क्रम्बल मतलब क्रम ना करे, टूटे ना। और इसको स्लाइस करने के लिए आप छुरी को गर्म कर लें तो ज़्यादा अच्छी बात है, ताकि और शार्प नाइफ यूज़ करें ताकि ये जो ना अच्छे से स्लाइसेस इसके कट हों। सो हमारी ज़बरदस्त किस्म की जो ब्रेड है वो बेक हो गई है। कितना अच्छा इसके ऊपर कलर आया है, कितनी ज़बरदस्त लग रही है ये। अब आप इसको अपनी पसंद के पीसेस में कट कर सकते हैं, छोटे बड़े चौड़े और जिस तरह के आपको पसंद हैं। और आप इसको जिस तरह मर्जी इंजॉय कर सकते हैं। थोड़ा सा टोस्ट करें साइडों से। और ना फिट किस्म की ये आपके जो है ना ब्रेड बन गई नाश्ते के लिए और किसी भी चीज़ के लिए। मैंने तो क्योंकि फ्रेंच टोस्ट इसके बनाने हैं तो मैं आपको उसकी रेसिपी बताती हूँ। जल्दी से मैंने जी फ्रेंच टोस्ट बना लिए थे, दोपहर का टाइम हो गया था, यहाँ पर खाना भी मैंने बना लिया हुआ था। अब मैं इसके बाद नाश्ता करने लगी थी अपना। सो यहाँ पर जी एक अंडा ले लेंगे एक बोल में, उसके अंदर हमने जी थोड़ा सा दूध डालेंगे, चीनी डालेंगे जितनी आपको पसंद है, मैंने सिर्फ 2 चम्मच डाली है। और अगर आपने इसके ऊपर कोई हनी वगैरह डालना है फिर आप इसमें मेरा ख्याल 1 चम्मच ही चीनी डालें, इससे ज़्यादा चीनी ना डालें। और इसके बाद सबको मिक्स कर लेंगे और ब्रेड के हमने पीस डिप कर लेने हैं अंदर। एक पैन ले लेंगे, उसको बटर से ग्रीस कर लेंगे, आप ऑयल भी डाल लें। और इसके बाद इसको हमने जी फ्राई कर लेना है, कुक कर लेना है दोनों साइड से। आप चाहें तो इसके अंदर सिनेमन भी ऐड कर सकते हैं, सिनेमन पाउडर अगेन मुझे पसंद नहीं है इसलिए मैं ऐड नहीं करूँगी। और जनाब ज़बरदस्त किस्म के हमारे जो फ्रेंच टोस्ट हैं वो बनकर रेडी हो जाएंगे। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ और रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। और जनाब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ 2-3 कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें जिससे आप जो हैं वो अपना वेट लूज़ अच्छी तरीके से कर सकते हैं और जल्दी कर सकते हैं। सो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने वाटर इंटेक का ध्यान रखना है, स्टे हाइड्रेटेड। पानी का आपने बड़ा जो है एहतियात करनी है, पीने के अंदर कम नहीं पीना, बड़े अच्छे तरीके से उसको जो है बैलेंस करके चलना है। ये नहीं करना कि एक वक्त में बहुत ज़्यादा पानी पी लिया और फिर बहुत घंटे पानी नहीं पिया, इस तरह नहीं। साथ साथ आपने जो है ना पीना है पानी को, और साथ में जो है ना बहुत ज़्यादा ठंडा पानी भी अवॉइड करें पीना। इसके अलावा आपने अपने जो पोर्शंस हैं उनका ध्यान रखना है कि आप जो है वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स और जो आपके हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ये आप अच्छे तरीके से ले रहे हैं, इसकी इंटेक करें। किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सेसिव नहीं लेना आपने। और अगर आप किसी वक्त एक चीज़ जो है वो ज़्यादा ले रहे हैं एक टाइम पर तो कोशिश करें दूसरे टाइम पर उसको स्किप कर दें, ताकि आप जो है ना बैलेंस हो जाए। वैसे रिकमेंडेड यही होता है कि एक वक्त में आप कोई भी चीज़ एक्सेस ना लें, सारा कुछ जो है ना वो बैलेंस में लें। और ये बाहर की चीज़ें तो बिल्कुल बंद करें। जो पैकेज्ड आइटम्स होते हैं सारे के सारे हर एक में चीनी होती है और मतलब चीज़ें होती हैं वो वाली जो हमें नहीं खानी। और प्रोसेस्ड चीज़ें जो हैं उनको भी अवॉइड करें, उनको बिल्कुल ही छोड़ दें। और यकीन करें ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है अगर आप एक दफ़ा हिम्मत कर लेते हैं ना बस। और ये बाहर के जो ड्रिंक्स वगैरह होते हैं इनको भी छोड़ दें। मैं बिल्कुल नहीं छोड़ सकती थी इस तरह की चीज़ें, लेकिन मैंने फिर भी बहुत ज़्यादा छोड़ दी हैं और बड़ा जो है ना अच्छा हो गया। और माइंडफुल ईटिंग करें, अपने आप को ये मत बताएं कि आप डाइट कर रहे हैं, आपने तो ये भी नहीं खाना, आप ये भी नहीं कर सकते, आप क्या करेंगे, कुछ भी नहीं खा सकते। माइंडफुल ईटिंग करें और माइंडफुल ईटिंग करने से ये होगा कि आप का जो वेट है वो बड़ा अच्छा जो है वो लूज़ होगा अच्छे तरीके से हेल्दी वे में। और आपको पता चलेगा कि आप जो है वो बहुत सारी चीज़ें जिनके बगैर आप सोचते थे मैं नहीं रह सकता, मैं रह सकता हूँ, ज़रूर आप ज़रूर रह सकते हैं, आप सर्वाइव कर सकते हैं। सो माइंडफुल ईटिंग बेसिकली एक बेस्ट चीज़ है मुझे लगता है डाइट करने के लिए, वेट लूज़ करने के लिए या एक मेंटेन करने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल को। और आपको मतलब आइडिया हो जाता है ना, अच्छा ठीक है हम जो है ना वो बिला वजह की फ्राइड चीज़ें नहीं खाएंगे, बिला वजह शुगरी चीज़ें नहीं खाएंगे, बिला वजह कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पी रहे हैं, बिला वजह हम इस तरह की चीज़ें नहीं खा रहे हैं और वंस इन अ वाइल हम खा रहे हैं, तो इट्स फाइन, इट्स रियली ओके। और इस तरह करने से ये होगा कि आपको ये भी फील नहीं होगा कि मैं डाइट करी, हाय मैं ये भी नहीं खा पाई, हाय मैं वो भी नहीं खा पाई, इतने दिनों से मैंने ये भी नहीं किया वो भी नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और कोशिश करें कि कोई वर्कआउट वॉक कुछ ना कुछ ज़रूर ऐड करें अपनी ज़िंदगी में, लाइफस्टाइल में नॉर्मल, ताकि आप लोग बिल्कुल भी जो है ना फिजिकल एक्टिविटी से दूर ना रहें। सो ये बेसिक चीज़ें हैं, बड़ी अच्छी हैं। कुछ चीज़ें अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें, जैसे कि अंडा, जैसे कि दूध, जैसे कि प्रोटीन जो होता है ना उसका फॉर्म एनिमल बेस्ड
लाइक कोई मीट फिश वगैरह कुछ भी इस तरह की चीज़, और घर में बनाकर खाएं लेस ऑयल के अंदर, और बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, वंस इन अ वाइल आप जो है ये पकोड़े वगैरह समोसे ये चीज़ें ज़रूर खा सकते हैं, लेकिन रोज़ खाना अवॉइड करें, हर वीक खाना भी अवॉइड करें। और जब आपको इस तरह की जो है वो क्रेविंग्स हों तो उनको हेल्दी चीज़ों से जो है वो सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करें। और बस ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जिनको आप जब अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे या अप्लाई करेंगे तो आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सो कोशिश करें, इनको फॉलो करें और अपनी जो है ना लाइफ को ज़रा हेल्दी वे में लेके चलें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। और जो ब्रेड हमने बनाई है जी, उसको हम जो है ना किसी भी क्लिंग रैप टाइप किसी शॉपर इस तरह की चीज़ में जो है ना रैप करके फ्रिज में आप जो है वो रख दें। 1 वीक से 10 डेज तक ये बिल्कुल सही रहेगी और आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। और बस जी, एंड पे जब हमारे फ्रेंच टोस्ट बन जाएंगे तो आपने क्या करना है, ऊपर जो है ना बटर लगा लेना है और इससे बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन अगर आप बटर स्किप करेंगे तो भी कोई मसला नहीं है, और आप चाहें तो इसके ऊपर अगर आपने चीनी ज़्यादा नहीं ऐड की तो आप इसके ऊपर जी पैनकेक सिरप, मेपल सिरप टाइप की चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, तो बड़ा अच्छा लगेगा आपका फ्रेंच टोस्ट। तो ज़बरदस्त किस्म के हमारे फ्रेंच टोस्ट यहाँ पर बन गए हैं, और वाकई में ये बहुत बहुत मज़े के थे। दूसरी ब्रेड के खाने का बिल्कुल मज़ा नहीं आया। इसके बाद जब मैंने 2-4 दिन बाद दोबारा बनाए थे ना तो बिल्कुल मज़ा नहीं आया मुझे। सो यहाँ पर जी मेरी जो रेसिपी है वो कंप्लीट हो गई है, मेरी वीडियो एंड हो रही है। मिलूंगी मैं आपसे कल अब एक नई रेसिपी के साथ और एक नई व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।